भाग 4 स्वयं को स्वीकार करें। परिचय। चूंकि आप हमेशा दूसरों के लिए ज़रूरी रहना चाहते हैं, इसीलिए आपको अपने लिए ज़रूरी होना होगा। अपने साथ का आनंद लें, अपना ख्याल रखें, खुद से सकारात्मक बातें कहें, खुद अपना सहारा बनना सीखें। आपकी ज़रूरतें भी ज़रूरी हैं तो उन्हें पूरा करना शुरू करें। दूसरों पर निर्भर रहने की आदत बदलें। एक बार किसी ने एक प्रश्न पोस्ट किया, अगर मैं आपसे उन सभी चीज़ों का नाम लेने के लिए कहूँ जिनसे आप प्यार करते हैं, तो आप उस सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए कितना समय लेंगे? इस प्रश्न को हमें यह याद दिलाने के लिए किया गया था कि हम में से बहुत से लोग खुद से प्यार करने के ख्याल को भी अपने ख्याल में नहीं ला पाते। हमारे समाज में यह एक आम समस्या है। हम लोगों की मानसिक स्थिति को ऐसा बना दिया गया है कि हम इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बजाय इसके कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे लोगों के साथ प्रभावशाली ढंग से वार्तालाप करने की कला सीखना और उन्हें खुद को पसंद करने के लिए प्रेरित करना आपकी अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक और बहुत ही आवश्यक और गहरे विषय को समझना तथा उसका उत्तर तलाशना होगा। क्या आप अपने आप को पसंद करते हैं? हमने यह सीखा है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम उसकी परवाह कैसे करें, पर हम यह सीखने से बचते रहते हैं कि हम खुद के बारे में क्या और कैसा महसूस करते हैं। इस अवधारणा के कारण ही एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ है जिसमें लोग दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे वे लोगों के बीच लोकप्रिय बन सके। लेकिन उनके मन की गहराई में वे असंतुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि वे खुद को पसंद नहीं कर पाते। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जब आपके गुणों की प्रशंसा की जाती है, जब आपके काम को सराहा जाता है, आपकी उपलब्धियों को तालियां मिलती हैं या आपकी शारीरिक खूबसूरती की प्रशंसा की जाती है, तो आपको अच्छा लगता है। इन क्षणों में हम अपनी इस दुनिया में मौजूदगी पर इतराते हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम सातवें आसमान पर हैं। हमें लगता है हमारी इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है। हमें महसूस होता है कि लोग हमें प्यार करते हैं, जीवन अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब हम दूसरों को खुश करने के लिए निरंतर चलने वाले मिशन पर लगे रहते हैं, जिससे हम उनकी नज़र में अपने मूल्य को साबित कर सकें, तो हम खुद पर बहुत सी ऐसी चीज़ों को खरीदकर अपने वित्तीय स्थिति को खराब करते हैं, जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत नहीं होती। पर हम उन दूसरे लोगों को उनसे प्रभावित कर सकें, जिनके लिए हम शायद ही मायने रखते हैं। हम उनके तय दायरे में खुद को फिट करने के लिए बदलते रहते हैं, बजाय इसके कि हम दुनिया को अपने हिसाब से बनाने के लिए बदलाव करें। हम सामाजिक अपेक्षाओं को खुद को खरा साबित करने के लिए अपनी स्वाभाविक सुंदरता में सुधार, बदलाव करते रहते हैं। हम अपनी बाहरी सुंदरता, जिसे संसार मानता है, को पाने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद को किसी भी तरह की तकलीफ से गुजारने से परहेज नहीं करते, जबकि अपने आध्यात्मिक विकास की उपेक्षा कर देते हैं। प्रेम व दया भाव की शक्ति बहुत अधिक होती है, और जब आप इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन हमें अपने साथ भी दया भाव और प्रेम भाव में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखनी होगी। जो आप हैं, उसमें बदलाव करने का प्रयास करने के बजाय खुद को अच्छा महसूस करने की अनुमति देना शुरू करें। अपनी दुनिया को बदलें। इससे आपको अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए जिस कौशल की ज़रूरत है, उसे आप प्रखर कर पाएंगे। अगर जैसा अक्सर होता है, हमें अपने प्रति जिस दया, भाव व सम्मान को दिखाने की ज़रूरत है, पर हम नहीं दिखाते हैं, तो हम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, और यह हमारे आत्मविश्वास, स्वभाव और स्वास्थ्य को ठेस पहुंचाता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि हम दूसरों के प्रति जिस प्रेम भाव को दिखाना चाहते हैं, उसके लिए ऐसे संघर्ष में फंस जाते हैं, जिससे निकलना हमारे लिए असंभव जान पड़ता है, और जिसका प्रभाव फिर लोगों द्वारा हमारे प्रति दिखाए जाने वाले प्रेम भाव पर पड़ता है। लोगों को अपने आसपास ऐसे लोगों की मौजूदगी पसंद होती है। वे उनके प्यार में पड़ना पसंद करते हैं जो खुद के व्यक्तित्व को पूरी शालीनता के साथ स्वीकार करते हैं। इस कारण से लोगों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए खुद से प्यार करने का गुण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक महिला, जिसका नाम किए राह था, के बारे में बताता हूँ। किए राह में खुद से प्यार करने का गुण नहीं था, और वह अपने साथी ट्रॉय के साथ अपने संबंधों को लेकर असुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ट्रॉय की दूसरी महिला मित्रों की उपेक्षा बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। इस कारण उसका ट्रॉय की ओर जैसा व्यवहार था, वह ट्रॉय की नज़र में असम्मानजनक व उस पर विश्वास न करने वाला था, जैसे उसका फ़ोन चेक करना या उसके मैसेज को पढ़ना।
इस सच के बावजूद कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उनके संबंधों में परेशानियां किएराह के खुद में से प्यार न कर पाने के कारण उत्पन्न होने लगी। किएराह के व्यवहार से ट्रॉय दुखी रहने लगा। फिर ट्रॉय को यह विश्वास होने लगा कि किएराह की तरफ से जो संकेत मिलते हैं, उसका मतलब है कि उसे सच्चा प्यार नहीं करती, और इसका नतीजा यह हुआ कि खुद उसका आत्मविश्वास इससे घायल होने लगा। उनके संबंध खराब होने लगे और ऐसा दिन भी आया जब आखिरकार उनका रिश्ता खत्म हो गया। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, तो आप अपने सुख व आनंद पर जोर देते हैं और आप इस विचार से संतुष्टि महसूस करते हैं कि सब आपको उस तरह से स्वीकार नहीं करेंगे जैसे आप हैं। आप अपना मोल समझेंगे तो आप इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग आपको स्वीकार करते हैं या नहीं। वास्तव में आप इस बात को भी समझेंगे कि वे आपको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। अफ़सोस की बात है, ऐसा इसीलिए क्योंकि अधिकतर लोग खुद को ही स्वीकार नहीं कर पाते जैसे वे हैं, तो वे दूसरों में कमियां तलाशते रहते हैं। हम एक बार फिर वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी। बिना किसी शर्त के खुद को प्यार करने का आपके जीवन में महत्व। वह विचार जिसका अध्याय 1 में अनुसरण किया गया है, वह आपकी इस बारे में जानकारी और समझ को बढ़ाएगा कि क्यों आपको अपने इस विश्वास को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत से अर्थपूर्ण बदलाव कर सकें। व्यक्तित्व विकास की यात्रा खुद को स्वीकार करने और अपनी दुनिया में बहुत से आनंददायक अनुभवों को लाने में आपका मार्गदर्शन करेगी।